नाज़रीन, कुछ रोज़ पहले ब्रॉडर व्यू के अंदर बात करते हुए मैंने कहा था कि इस वक्त जो भी पॉलिटिकल पार्टी वेस्ट के अंदर इजराइल के साथ खड़ी रहेगी तो यूँ समझें कि उनकी पॉलिटिक्स गई और अगला जो इलेक्शन जब भी होगा उनके यहाँ वो इलेक्शन उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि एक तो जो डायस्पोरा रहता है इन मुल्कों के अंदर वो तो उनको वोट डाले ना डाले, लेकिन ख़ुद वहाँ के लोकल अवाम जो हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद में एंटी वार मुजाहरों में शामिल हो रहे हैं। इससे माइंड सेट का पता चल रहा है। लोग इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे कि इजराइल को ये जो अमेरिका और वेस्ट वाले वहाँ से इमदाद भेज रहे हैं, मिलिट्री इमदाद, लोग वहाँ की इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे। अब इसका पहला बड़ा प्रूफ सामने आया है, एक सर्वे आया है रिसेंट अमेरिका के अंदर से, और उस सर्वे में दिखाया यह गया है कि जो अरब अमेरिकन्स हैं, बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर अरब अमेरिकन्स रहते हैं, उनकी जो सपोर्ट है, बहुत बड़ी सपोर्ट थी उनकी बाइडेन के लिए। 59% लगभग जो अरब अमेरिकन्स थे वो इनको सपोर्ट करते थे, बाइडेन को, 59%, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। लेकिन अब इस जंग के शुरू होने के बाद ये जो सपोर्ट है ये डिक्लाइन होके 17% पे आ गई है, शार्प डिक्लाइन। ये ज़रा देखिए आप इस सर्वे के रिजल्ट, लिखते हैं कि ड्रामेटिक डिक्लाइन इन सपोर्ट फॉर प्रेसिडेंट बाइडेन अमंग अरब अमेरिकन्स। ये अरब अमेरिकन इंस्टीट्यूट की जानिब से सर्वे की गई है और इसमें वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट बाइडेन सपोर्ट अमंग अरब अमेरिकन्स ड्रॉप्स फ्रॉम 59% टू 17%, अ 42% डिक्रीज फ्रॉम 2020। और जो थर्ड पार्टीज हैं बाय द वे, उनके लिए सपोर्ट वहाँ अरब अमेरिकन्स की बढ़ गई है। ट्रंप के लिए थोड़ी सी बढ़ी है, 35 से 40% भी ट्रंप के लिए सपोर्ट आ गई है। लेकिन जो थर्ड पार्टीज है, ना ट्रंप ना बाइडेन, उनके लिए ज़रा आप देखिए 4% से 25% पे उनकी जो पॉपुलरिटी है वो वहाँ तक पहुँच गई है। तो इस जंग का एक नेगेटिव पॉलिटिकल इम्पैक्ट यकीनी तौर पर पड़ रहा है हर उस पार्टी के ऊपर जो कि इजराइल को सपोर्ट कर रही है वेस्ट के अंदर। लेकिन वहाँ पर ज़ायनिस्ट लॉबीज़ चूँकि बड़ी पावरफुल हैं, तो इस वजह से पॉलिसीज़ में आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा इस तरह के सर्वे के बावजूद भी। आज यमन के बारे में आपको बताया कि यमन ने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि उन्होंने जंग डिक्लेयर कर दी है इजराइल के ऊपर, और सिर्फ जंग डिक्लेयर नहीं की, मिसाइल भी मारे। उनके जो मिसाइल हैं उन्होंने इजराइल तक मार करके दिखाया है। इलाइट का जो शहर है उनका, जो कि रेड सी के बिल्कुल किनारे के ऊपर है, तो वहाँ पे जाके इंटरसेप्ट हुआ इनका मिसाइल, और इनके ड्रोन्स भी वहाँ पे जाकर इंटरसेप्ट हुए हैं। तो ये सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटीज रखते हैं। ये ज़रा सुनिए उनका जो कमांडर है, आज उन्होंने कैसे जंग का ऐलान किया हुआ है। قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن هذه العملية هي العملية الثالثة نصرة لإخواننا المظلومين في فلسطين، وتؤكد استمرارها في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية بالصواريخ والطائرات المسيرة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي. अच्छा, मीनवाइल आज एक और बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट ये हुआ कि अबू उबैदा, हमास की जो स्पोक्समैन है, वो आज आए। उन्होंने एक तरह की प्रेस रिलीज जारी की और उसमें उन्होंने आज का सारा अपडेट बताया कि आज क्या हुआ। उन्होंने कहा कि दुश्मन की फ़ौजों ने अंदर घुसने की कोशिश की है गज़ा में, और हमारी जो लड़ाई है वो कई मकामात पे इस वक्त जारी है दू बदू। और आज हमने 22 गाड़ियाँ, 22 मिलिट्री व्हीकल्स जो हैं इजरायली फोर्सेस की, वो टारगेट की हैं, तबाह की हैं आज के एक दिन के अंदर। और उसके नतीजे में उन्होंने कहा कि बेशुमार जो उनके लोग हैं वो मारे गए हैं, फौजी इजराइल के। पैलेस्टाइन क्रॉनिकल्स रिपोर्ट कर रहा है कि 22 आर्मर्ड व्हीकल्स डिस्ट्रॉयड, अबू उबैदा अपडेट्स पैलेस्टीनियंस ऑन गजा बैटल। अबू उबैदा कहते हैं कि द ज़ायनिस्ट एनिमी अटेम्प्टेड टू एंटर गजा फ्रॉम 3 डिफरेंट एरियाज, कंसंट्रेटेड मोस्टली इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ गजा, द बैतुल्लाह एक्सिस. Our resistance fighters have engaged with the enemy in furious fighting, resulting in the destruction of 22 military vehicles and the killing and wounding of many invading soldiers. The resistance has relied on the Yasin 105 anti-artillery shells, among other weapons that have surprised the enemies. Al-Qassam fighters have engaged with the enemy from point zero and have detonated many of their tanks and armored vehicles by placing explosive directly
एट देयर आर्मर्स। उनके ऊपर चढ़ के भी, टैंकों के ऊपर चढ़ के भी हमने अंदर एक्सप्लोजिव उनके अंदर डाला है और उनको तबाह किया है। अच्छा, ये आखिरी जो पॉइंट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में एक वीडियो भी है, वो भी शेयर करता हूँ। कहते हैं द रेजिस्टेंस नेवल फोर्स, हमास की जो नेवल फोर्स है उसके बारे में कह रहे हैं, द रेजिस्टेंस नेवल फोर्स हैज इंट्रोड्यूस्ड टू द बैटल द अल आसिफ गाइडेड टॉर्पेडो which has engaged the Israeli military navy causing much damage। उनके तरफ इन्होंने नए किस्म का हथियार आज पहली मर्तबा रिलीज किया है और इजरायली नेवी को भी उन्होंने निशाना बनाया हमास वालों ने। आखिर में ये जरा उनके नए वेपन की झलकियां देखें जो उन्होंने वीडियो आज हमास ने रिलीज किया हुआ है।